जतिन लगातार जुड़े हुए। जतिन, डिटेल्ड रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है। देखिए, गलतियां बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं और इनका एक क्लब नहीं है, पूरे इंडिया में अलग अलग क्लब्स हैं इनके। गोवा में ही कई सारे क्लब्स हैं, विदेशों में भी हैं। और ऐसे में जब आप इतनी बड़ी चीज को रन कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते। और एजेंसीज ने ये जो कार्रवाई की है ना कि विदेश में पकड़ लिया है, उससे ये क्लियर हो गया कि बाकी क्लब्स जो हैं, बाकी जो इस तरह के ओनर्स हैं जो मनमानी करके पैसे बनाते हैं, उनको जरूर समझ में आ रहा होगा कि बच निकलने का रास्ता नहीं है अब भारत में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। बिल्कुल, देखिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है और कानून के हिसाब से ही हर किसी को चलना होगा। और एजेंसीज ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम लूथरा ब्रदर्स की बात करते हैं तो वो कैसे इस केस को गुमराह कर रहे हैं, वो कल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में साफ तौर पर देखने को मिला। उनके वकीलों के द्वारा बोला गया कि वो एक बिजनेस ट्रिप से गए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि आग लगती है, उसके 2 घंटे बाद वो 1:17 रात को फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं एक प्राइवेट साइट से और उसके बाद वो निकल जाते हैं। अगर बिजनेस ट्रिप था तो इतने आनंद फानंद में क्यों निकलना पड़ा? कोर्ट ने यह सवाल पूछा। यही कारण है कि गोवा पुलिस को नोटिस दिया गया और आज उस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से यह भी बोला गया कि जो आग लगी अंदर, वो एक कस्टमर द्वारा जलाए गए फायर क्रैकर से लगी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार एक कस्टमर पटाखे लेके क्लब के अंदर क्यों गया? बात वो भी नहीं है। बात यह है कि अगर इस ऐसी सिचुएशन अगर किसी क्लब में हो तो उसको लेकर फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही सबसे बड़ी खामी इस पूरे केस में देखने को मिल रही है कि जो एनओसी ली जानी चाहिए थी, वो एनओसी ली नहीं गई। एक तो कोस्टल रेंज की जगह पर बिना कोस्टल रेंज की परमिशन से आप इतना बड़ा क्लब सेटअप कर देते हैं और उसको लेकर पिछले 2 सालों से गोवा के अंदर शिकायतें चल रही हैं। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यही कारण था कि गोवा पुलिस का सबसे पहला मैसेज जब आप देखेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बाद, उनका साफ तौर पर कहना था जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पंचायत से जुड़े हो या वहां के गोवा के निगम से जुड़े हो, उन सभी को सम्मन किया गया और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया कि आखिरकार प्रशासन की देखरेख में इतना बड़ा क्लब कैसे चल रहा था, बिना एनओसी के ये क्लब कैसे चल रहे थे, फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, 2 साल पहले तमाम शिकायतें दी गई थी, उस पर जमीन पे क्या कुछ कार्रवाई की गई। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को खंगालना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जिस समय आग लगी, बतौर मालिक आपकी जिम्मेदारी थी, आप वहां पर पहुंचे, लेकिन आपने क्या किया? 2 घंटे बाद फ्लाइट टिकट बुक की और सीधा फुकेट निकल जाते हैं और कोर्ट में आप गिरफ्तारी से बचने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट में इस पूरे मामले में आज जब सुनवाई होगी, गोवा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताएगी। साथ ही दिल्ली क्राइम ब्रांच, जो कि गोवा पुलिस को दिल्ली में असिस्ट कर रही है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के इन्वॉल्वमेंट किन किन क्लब में है और वहां पर किस तरीके के इरेगुलरिटीज देखी गई या वो क्लब किस तरीके से चलते हैं, एक बतौर जानकारी जो है वो दी जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में यह बोला गया कि उनको 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत चाहिए, यानी कि वो भारत तो वापस आना चाहते हैं लेकिन 4 हफ्ते तक उनको कोई अरेस्ट ना करे। ये सभी दलीलों पर अब से जो जानकारी मिल रही है कि लंच के बाद संभवतः रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन वही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? और जिस तरीके से उनकी लोकेशन थाईलैंड पुलिस ने ट्रेस की है और उसको देखते हुए तमाम जो जानकारी है वो आज कोर्ट में भी उसको साझा किया जाएगा। इंटरपोल की मदद से एजेंसीज भी टच में है, जितनी जल्दी वापस लाया जाएगा उसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एजेंसीज काम कर रही है और यही कारण था कि जल्दी में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कराया गया और उसका रिजल्ट ये है कि थाईलैंड में उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया। ये भी अनऑफिशियली हालांकि अभी जानकारी है कि एक होटल के 345 नंबर कमरे में है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगे और जाहिर सी बात है जो आप डिटेल्स दे रहे हैं उसमें कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन आई है, हम दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास थाईलैंड से आ रही है, जो जानकारी मिली है रॉयल थाई पुलिस की कस्टडी में ब्रदर्स इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रॉयल थाई पुलिस जो है, जो वहां की पुलिस है, उनकी कस्टडी में है और जो वहां की लीगल टीम है, उन्होंने डिटेंशन के बारे में जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पकड़े जाने की जानकारी रॉयल थाई पुलिस ने भारतीय एजेंसियों को दे दी है। और जैसा जतिन आप बता रहे थे कि थाईलैंड में है और उनकी तरफ से लगातार खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने कहा कि 4 हफ्ते का वो एक तरह से समय मांग रहे हैं कि उनको कोई अरेस्ट ना करे, वो सपोर्ट करेंगे पूछताछ में, इस तरह की दलील कोर्ट में देना, रात 1 बजे फ्लाइट बुक कर लेना और इसे ये बताना कि वो एक बिजनेस ट्रिप था, पहले से प्लान था। तो ये देखिए, ये कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने की, लेकिन क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं और हमने देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर लापरवाही की गई है, 25 जाने यूं ही नहीं गई है वहां पर।
बिल्कुल देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन लूथरा ब्रदर्स की बातों में ही नजर आता है। एक तरफ अब वो 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांग रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें 4 हफ्ते दिए जाएं। अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी तो रात को 1:17 पर फ्लाइट टिकट क्यों बुक करी और 5 घंटे के अंदर अंदर आप भारत छोड़कर फुकेट के लिए रवाना हो जाते हैं? ये ऐसा क्यों किया, जबकि आपको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन उस क्लब में चल रहा है जहां पर 25 लोगों की मौत हुई। तो कॉन्ट्रडिक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कानून है, कानून का पालन जितना करना जरूरी है और कानून कई अधिकार भी देता है और यही अधिकार उनको अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की परमिशन भी देता है। हालांकि कोर्ट का अपना विवेक है, वो तय करेगा कि उनको क्या कुछ करना है। लेकिन रॉयल थाई क्लब ने इनकी लोकेशन को ट्रेस किया। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस होटल में वो रुके हैं वहां पर उनको डिटेन जो है वो किया गया है, वहीं पर ही रुकने के लिए बोला गया है। तमाम एजेंसीज उन पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही भारतीय एजेंसियों को इसमें जानकारी साझा की जा रही है, क्योंकि विदेश का ये मामला है तो इंटरपोल के जरिए पहले सीबीआई को और सीबीआई के जरिए गोवा पुलिस को एक चेन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही रॉयल थाई पुलिस ने इनकी लोकेशन को ट्रैक किया, इनकी जानकारी इंटरपोल को दी, तो कुछ फोटोज वीडियोस भी दिए हैं ताकि मैच कर पाना जरूरी है। क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जब आप इशू करते हैं तो बाकायदा उसमें जिसके खिलाफ वो नोटिस है, चाहे वो सौरभ लूथरा हो या गौरव लूथरा, उन दोनों की फोटोज भी अटैच की जाती है। तो करंट फोटो भी उसमें अटैच करके भेजा जाता है। इंटरपोल सीबीआई को इस पूरे मामले में इन्फॉर्म कर रही है और सीबीआई गोवा पुलिस को लूप में लेगी। हालांकि कोर्ट में सुनवाई भी है। अभी एजेंसीज पूरी तरफ से जो आप बता रहे हैं जतिन एक्टिव है और अब क्योंकि थाई पुलिस की गिरफ्त में है, कैसे लाने का प्रोसीजर शुरू होता है, इसे लगातार जुड़े हुए। जतिन, डिटेल्ड रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है। देखिए, गलतियां बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं और इनका एक क्लब नहीं है, पूरे इंडिया में अलग अलग क्लब्स हैं इनके। गोवा में ही कई सारे क्लब्स हैं, विदेशों में भी हैं। और ऐसे में जब आप इतनी बड़ी चीज को रन कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते। और एजेंसीज ने ये जो कार्रवाई की है ना कि विदेश में पकड़ लिया है, उससे ये क्लियर हो गया कि बाकी क्लब्स जो हैं, बाकी जो इस तरह के ओनर्स हैं जो मनमानी करके पैसे बनाते हैं, उनको जरूर समझ में आ रहा होगा कि बच निकलने का रास्ता नहीं है अब भारत में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। बिल्कुल देखिए, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है और कानून के हिसाब से ही हर किसी को चलना होगा। और एजेंसीज ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम लूथरा ब्रदर्स की बात करते हैं तो वो कैसे इस केस को गुमराह कर रहे हैं, वो कल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में साफ तौर पर देखने को मिला। उनके वकीलों के द्वारा बोला गया कि वो एक बिजनेस ट्रिप से गए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि आग लगती है, उसके 2 घंटे बाद वो 1:17 रात को फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं एक प्राइवेट साइट से और उसके बाद वो निकल जाते हैं। अगर बिजनेस ट्रिप था तो इतने आनंद फानंद में क्यों निकलना पड़ा? कोर्ट ने सवाल पूछा। यही कारण है कि गोवा पुलिस को नोटिस दिया गया और आज उस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से यह भी बोला गया कि जो आग लगी अंदर, वो एक कस्टमर द्वारा जलाए गए फायर क्रैकर से लगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक कस्टमर पटाखे लेके क्लब के अंदर क्यों गया? बात वो भी नहीं है। बात यह है कि अगर इस ऐसी सिचुएशन अगर किसी क्लब में हो तो उसको लेकर फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही सबसे बड़ी खामी इस पूरे केस में देखने को मिल रही है कि जो एनओसी ली जानी चाहिए थी वो एनओसी ली नहीं गई। एक तो कोस्टल रेंज की जगह पर बिना कोस्टल रेंज की परमिशन से आप इतना बड़ा क्लब सेटअप कर देते हैं, उसको लेकर पिछले 2 सालों से गोवा के अंदर शिकायतें चल रही हैं, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यही कारण था कि गोवा पुलिस का सबसे पहला मैसेज जब आप देखेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बाद, उनका साफ तौर पर कहना था जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पंचायत से जुड़े हो या वहां के गोवा के निगम से जुड़े हो, उन सभी को सम्मन किया गया और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया कि आखिरकार प्रशासन की देखरेख में इतना बड़ा क्लब कैसे चल रहा था, बिना एनओसी के ये क्लब कैसे चल रहे थे, फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, 2 साल पहले तमाम शिकायतें दी गई थी, उस पर जमीन पे क्या कुछ कार्रवाई की गई। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को खंगालना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जिस समय आग लगी, बतौर मालिक आपकी जिम्मेदारी थी, आप वहां पर पहुंचे, लेकिन आपने क्या किया, 2 घंटे बाद फ्लाइट टिकट बुक की और सीधा फुकेट निकल जाते हैं और कोर्ट में आप गिरफ्तारी से बचने की बात करते हैं।